हेलो फ्रेंड। आज आप लोग के लिए सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी सामाजिक विज्ञान का प्रश्न जो आप लोग को सीटेट या अन्य कोई भी एग्ज़ाम आप लोग दे रहे हैं या बिहार पुलिस या बिहार एसएससी या बीपीएससी जो भी एग्ज़ाम आप लोग दे रहे हैं उसके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये सामाजिक विज्ञान का क्वेश्चन जो है आप लोग को परीक्षा में आने की संभावना है और बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल आप लोग को बीच लाया जा रहा है। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन। तो देखिए सभी क्वेश्चन जो है ऑनलाइनर है, तो इस ऑनलाइनर के मदद से आप लोग अपनी तैयारी को अच्छी तरह से कर पाइएगा। तो चलिए चलते हैं हम अपने क्वेश्चन पर। तो देखिए पहला क्वेश्चन आप लोग के बीच है कि आदि मानव ने सर्वप्रथम किस पशु को पालतू बनाया था। तो देखिए ये सभी क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट है। आदि मानव ने सर्वप्रथम किस पशु को पालतू बनाया था। तो देखिए कुत्ता को जो था वो पालतू सर्वप्रथम बनाया था। आधुनिक होमोसेपियंस मानव का उद्भव किस काल में हुआ था। आधुनिक होमोसेपियंस मानव का उद्भव किस काल में हुआ था। देखिए ऊंच पूरा पाषाण काल में। ऊंच पूरा पाषाण देखिए याद कर लीजिएगा, ऊंच पूरा पाषाण। आधुनिक होमोसेपियंस जो मानव हुए हैं वो पूछ पूरा पाषाण काल में उद्भव हुआ था। देखिए सभी क्वेश्चन को आप लोग को रट जाना है, याद कर लेना है, क्योंकि एग्जाम में आने की संभावना है। मानव ने आग का प्रयोग किस काल में आरंभ किया था। तो ये नव पाषाण में मानव जो है आग जलाने का शुरू किया था। अगला क्वेश्चन जो है मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था। मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था। देखिए तांबा का प्रयोग किया था सर्वप्रथम। मानव द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली पहली फसल कौन सी थी। पहली फसल कौन सी थी, तो वो थी जौ की फसल। जौ इस प्रश्न का सही जवाब होगा। मानव खाद्य पदार्थों का उत्पादन एवं उपभोक्ता कब बना। उत्पादक एवं उपभोक्ता कब बना। देखिए जब आग जलाना सीखा था उसी समय उत्पादक और उपभोक्ता बना, नव पाषाण काल में। तो आग जलाने की कला किस काल में आई, तो नव पाषाण काल में। अगला क्वेश्चन है कि पुरातत्ववादी हड़प्पा का उत्खनन किससे संबंधित है। देखिए हड़प्पा हमेशा एग्जाम में आता है, तो वो होगा दयाराम साहनी के द्वारा। हड़प्पा स्थलों में कांस्य नर्तकी का मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है। कांस्य नर्तकी का मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है। देखिए मोहनजोदड़ो से ये प्राप्त हुई है। प्रसिद्ध पशुपति का मोहर कहाँ से मिली है। पशुपति के देखिए हमेशा एग्जाम में आते रहता है कि सिंधु सभ्यता में किस देवता को माना जाता है, तो पशुपति को। पशुपति की मोहर कहाँ से मिली है, तो ये भी मोहनजोदड़ो से मिली है। सिंधु सभ्यता में गोदी बाड़ी का साक्ष्य कहाँ से मिला है। सिंधु सभ्यता में गोदी बाड़ी का साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो देखिए गोदी बाड़ी जो है वो लोथल से मिला है। अगला क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता में विशाल स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है। विशाल स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो वो भी मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त हुआ है। सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, सभी क्वेश्चन को आप लोग को याद जरूर कर लेना है। अगला क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता का सौरमान तिथि क्या है। सौरमान तिथि ये होगा 2500 से 1750 ईसा पूर्व। देखिए बीपीएससी में ये सवाल आया हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि भारत में मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है। मूर्ति पूजा का आरंभ जो है वो सिंधु सभ्यता काल से ही माना जाता है। ऋग्वैदिक आर्य किसकी पूजा करते थे। ऋग्वैदिक आर्य किसकी पूजा करते थे, तो देखिए ये थे प्रकृति की पूजा करते थे। आर्य भारत में सबसे पहले कहाँ पर बसे। आर्य भारत में सबसे पहले कहाँ पर बसे थे,
तो ये था सप्त संधो प्रदेशों में। सप्त संधो प्रदेशों में आज सबसे पहले भारत में बसे थे। आर्यों का मूल निवास कहाँ था? आर्यों का मूल निवास कहाँ था? देखिए ये था एशिया माइनर, एशिया के मध्य में। एशिया के मध्य में आर्यों का मूल निवास था। अगला क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है? गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है? तो ये होगा ऋग वेद से। सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, याद करके ही आप लोग को एग्जाम में जाना है। सत्यमेव जयते युक्ति कहाँ से ली गई है? देखिए बीपीएससी में ये सवाल आया हुआ था। सत्यमेव जयते युक्ति कहाँ से ली गई थी? तो ये था मुंडको उपनिषद से। मुंडको उपनिषद इस प्रश्न का सही जवाब होगा। सबसे प्राचीन वेद किसे माना जाता है? सबसे प्राचीन वेद किसे माना जाता है? तो ये होगा ऋग्वेद। ऋग्वेद। उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर किस देवता को मिला था? उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान किस देवता को मिला था? तो देखिए प्रजापति को मिला था। किस वेद में की रचना गद एवं पद दोनों में की गई थी? किस वेद की रचना गद एवं पद दोनों में की गई थी? देखिए यजुर्वेद की रचना जो था वो गद और पद दोनों में की गई थी। तो देखिए गद और पद यानी कहानी और कविता दोनों में की गई थी यजुर्वेद की। पाटलिपुत्र नगर के संस्थापक कौन थे? पाटलिपुत्र नगर का संस्थापक कौन था? तो ये था उदयन। उदयन ने पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की थी। हर्यक वंश के किस शासक की उपाधि को कुनिक कहा जाता है? देखिए हर्यक वंश के किस शासक की उपाधि कुनिक थी? कुनिक के उपाधि से कौन बैठा था? देखिए अजातशत्रु को कुनिक भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है सिकंदर के समय मगध पर किसका शासन था? सिकंदर के समय मगध पर किसका शासक था? तो ये था घनानंद का। घनानंद इस प्रश्न का सही जवाब होगा। कालाशोक की राजधानी कहाँ थी? कालाशोक की राजधानी कहाँ थी? ये हो जाएगा पाटलिपुत्र। सर्वेक्षणात्मक अर्थात क्षत्रियों को नाश करने वाला क्या कहा गया? तो देखिए क्षत्रियों को नाश करने वाला महापद्नंद को कहा गया। सिकंदर कहाँ का शासक था? सिकंदर कहाँ का शासक था? तो सिकंदर जो था वो मकदूनिया का शासक था। सिकंदर एवं पौरुष के बीच विस्तार या झेलम के बीच युद्ध कब हुआ था? तो 326 ईस्वी में सिकंदर और पौरुष के बीच विस्तार या झेलम का युद्ध हुआ था। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? इम्पोर्टेंट है, हमेशा आते रहता है। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? तो वो थे महावीर स्वामी। महावीर ने जैन धर्म में पूर्व से प्रतिपादित 4 महाव्रतों में से कौन सा 5वां व्रत जोड़ा था? 5वां व्रत कौन जोड़ा था? तो वो जोड़ा ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य जो है वह जैन धर्म में 5वां व्रत जोड़ा गया था। जैन धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से थे? त्रिरत्न कौन थे? तो वो था सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण। महावीर ने किस भाषा में अपना उपदेश दिया था? महावीर ने किस भाषा में अपना उपदेश दिया था? तो देखिए ये प्राकृतिक भाषा में अपना उपदेश दिया था। और महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? ये हुआ था वैशाली के कुंडग्राम नामक जगह पर। कुंडग्राम इस प्रश्न का सही जवाब होगा जो वैशाली में मौजूद है। अगला क्वेश्चन है कि महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? बुद्ध ने कहाँ दिया था? तो बुद्ध ने जो अपना उपदेश दिया था वो सारनाथ में दिया था। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम जैन संगीति कहाँ पर आयोजित की गई थी? प्रथम जैन संगीति जो था वो पाटलिपुत्र में ही आयोजित की गई थी। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं?
बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं? तो ये होगा बुद्ध, संघ और धम्म। देखिए जैन में होगा सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण। और जैन धर्म के त्रिरत्न जो है बुद्ध, संघ और धम्म। इस प्रश्न का सही जवाब होगा